लगता है आपको कि कुछ हो सकता है? वैसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बंद नहीं यहाँ नहीं, कुछ भी नहीं हो ना बिल्कुल नहीं होगा। देखिए इनके पास यहाँ पे एक ही ओपनिंग मिलती है जो लॉन्गे वाला एक्सेस या जो शार्क में पंगा ले लोगे, उन्होंने पंगा ले लिया। आमने सामने लड़ाई तो वैसे ही नहीं, जिस तरह की जो खबरें लड़ाई के लिए बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि आप असंभव। नहीं, जिस तरह की ये खबरें चल रही है अभी कि यहाँ से खाजूवाला से 100 किलोमीटर दूरी पर ट्रेनिंग चल रहा है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग वहीं मिल रही है, इसमें कितना दम है? जैसे मोहम्मद का एक कैंप था बहुत पहले, ये इस तरह का कैंप है, वो जानते हैं ऐसा कुछ नहीं। ये इसमें तो कुछ गाँव खाली करवाएं, ऐसी भी खबरें आ रही थी। कुछ आई थी, कुछ एक गाँव खाली कराए ऐसे। डीआईजी के साथ में हम लोगों ने इसका जैसलमेर और बीकानेर की सीमा का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया। बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है और हमारी सीमाएं सुरक्षित है और कहीं कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन के साथ में कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग हमेशा इनके साथ मीटिंग करते हैं। दिल्ली से लेकर के फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में, मतलब जैसे जोधपुर में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, यहाँ पे बीकानेर में भी करते हैं। तो इस तरह से मैंने जैसलमेर में मुलाकात करी सभी से, यहाँ पे भी सभी से। ये हमारे एक नॉर्मल एक्टिविटी जिससे कि कोई एक्शन हो, कोई कार्रवाई हो तो उसमें सभी लोग उसमें इन्फॉर्म रहें। मैं आम जन को, मेरे देशवासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी स्थिति भारत में डेवलप होती है तो उसमें सत्य सबके सामने है, क्या हुआ है वो हम सब जानते हैं। तो उसको लेकर के बहुत सारे लोग भ्रामक खबरें फैलाते हैं, कई तरह की बेबुनियाद बातें करते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे। उससे सावधान रहें सभी, किसी भी हालत में इस तरह के लोगों की बातों में ना आए। सरकार हर तरह से हर मुद्दे पे बहुत कॉन्शियस है, बहुत तरीके से हर चीज़ को डील करती है। तो किसी तरह के जो भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं उनके बहकावे में ना आए और ना ही उसको लेकर के कोई कमेंट करें। टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी कल 45 डिग्री टेम्परेचर था, तो और भी अभी आगे जाएगा। इस बार मौसम विज्ञान वाले बता रहे हैं कि करीब 56 डिग्री तक पहुंचेगा। उसके लिए हमने सीमा पर पूरे बंदोबस्त किए हैं ताकि हमारे जवान उनके ड्यूटी ठीक से कर पाएँ। गर्मी तो रहेगी, उसको तो बंद नहीं कर सकते हम, लेकिन हमने उनके खड़े होने के बंदोबस्त किए हैं, ठंडे पानी के बंदोबस्त किए हैं, उनके अगर जो लगातार उनको नींबू पानी और ORS टाइप के घोल और उस तरह की चीज़ें भी देने की बंदोबस्त किया, लस्सी पिलाने का भी बंदोबस्त किया जो लगातार चल रहा है। और साथ साथ में, लेकिन इसमें ठीक है, हमारे लिए एक रूटीन है, ये गर्मी और सर्दी, बारिश, तूफान सब आते ही आते हैं, लेकिन सीमा पे जो आदमी खड़ा है उसको खड़ा रहना ही है। तो हम लोग सारे के सारे वहीं खड़े हैं और खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, टूरिस्ट प्लेसेस पे अटैक ये हुआ है, ये एक ऐसी घटना है जो कि इस तरह के टारगेट को चुनना ही बहुत ही कायरतापूर्ण फैसला है जिसने भी इसको किया। इस तरह के कोई निहत्थे लोगों को आकर गोली चलाना या उनको मार देना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। यहाँ पे इस तरह के जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं वहाँ पे हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लेकर के पुलिस प्रशासन और हम लोग सभी सजग हैं इसको लेकर के।
हमारे यहाँ पे कोई इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। सर ये अंदेशा नहीं है, मतलब कि नहीं हो पाए तो ऐसी कोई घटना नहीं हो पाए तो सभी लोग सतर्क रहते हैं, ताकि ग्राउंड पे जाकर के एक बार देख लें कहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, और सभी लोग अगर उसको सजग हुए तो ऐसी घटना नहीं हो पाएगी। अगर वहाँ पे जैसे ये घटना हुई है तो वहाँ पे संभवतः लोगों को इसका आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाए। पाकिस्तानी को तो मुझे नहीं अंदाजा है इसके बारे में, लेकिन ये भारत सरकार का फैसला है, जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उसके हिसाब से। सर ये जो अटैक हुआ है, देखिए, इससे हमारे को ना बहुत प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। घटनाएं कहीं पे भी हो सकती है, दुर्घटनाएं कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन हमें एज ए कंट्री खड़े होना है। एज ए कंट्री हमें अपने सरकार के साथ खड़े होना है, हमें अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना है, किसी भ्रम में नहीं पड़ना है, और माकूल जवाब देगी गवर्नमेंट। इसका ऐसा नहीं कि उसको कोई भी चीज़ का जवाब नहीं दिया जाएगा गर्मी अत्यधिक बढ़ रही करके। और हमारे सामने दुश्मन देश खड़ा है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उसका एयरबेस भी है, उसका आर्मी बेस भी है। खबरें आ रही है कि पाकिस्तानी सेना जो पूरी तैयारी कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने किस तरह की चुनौतियाँ हैं, हम उसको किस तरह से फेस करें, खासकर उस एरिया में जहाँ पे हरियाली ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब बेबुनियाद खबरें हैं जो इस तरह की आती है कि पाकिस्तान सेना तैयारी कर रही है, पाकिस्तान सेना ये कर रही है। बोलने वाले कभी कुछ करते नहीं बोलने वाले करते हैं। करना होता है तो जो बोलने करने वाला कभी बोलेगा नहीं, सर अपोजिट बोलने साइड वाला कभी करेगा नहीं। इंडिया ने इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ही कभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। वो गवर्नमेंट लेवल पे इसका जो भी डिसीजन होगा सरकार के लेवल पे होगा। मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जिस तरह से इतने लंबे टाइम से चल रहा है, कॉस्ट ओवररन हो रही है, जिस तरह से तमाम चीज़ें हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट होगा। कोलिस्टन कैनाल को लेकर योजना है, महत्वपूर्ण योजना है रादर, वाइब्रेंट विलेजेस। इसके अंदर जो हमारे बॉर्डर के जो गांव हैं, इसको हम बॉर्डर से जो हम लोग कहते हैं कि इंडिया यहाँ से शुरू होता है, हम उसको आखिरी गांव नहीं कहते, हमारा पहला गांव है, तो उनको हम इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं ताकि उनको रोज़गार मिले, लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, उनको रोड से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको बाकी जो फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो उनको दे रहे हैं, और आर्थिक रूप से उनका विकास हो, उसके लिए जो भी सहयोग उनको चाहिए वो हम दे रहे हैं। भारत सरकार देगी। क्योंकि हो रही है वो काफ़ी पहले से कम हुई है, और उसके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा निगाह रहती है, क्योंकि ड्रोन के जरिए ये इनकी मेनली इनकी ड्रग स्मगलिंग होती है पाकिस्तान साइड से हमारे साइड में जो आते हैं। तो इसके ऊपर हम बहुत सजग हैं, और हर इलाके के अंदर हमने अपनी पोस्ट एस्टेब्लिश करी है। पुलिस के साथ में भी हमने इसके लिए जॉइंट पेट्रोलिंग चालू करी है, रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे, अलग अलग जगहों पर। बाकी एजेंसीज भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उनके साथ में हमारे इसमें कोऑर्डिनेशन करके काफ़ी कार्रवाई की।